हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो यूपीएसआई के लिए ज़रूरी हैं, एसएससी के लिए ज़रूरी हैं, ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए ज़रूरी हैं, एनटीपीसी के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि आज की वीडियो में जो प्रश्न है वो एवरेज प्रश्न है। एवरेज का मतलब है एसएससी में भी आ सकते हैं, ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, एनटीपीसी में भी, यूपीएसआई में भी। तो एवरेज प्रश्न रखे गए हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त में देता है तो वह ग्राहक को छूट देता है। मतलब छूट देता है तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की छूट देता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए छूट प्रतिशत दोस्तों आपको बताना है। छूट प्रतिशत आपको जब बताना है तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है। 24 आम पर एक आम मुफ्त में देता है, तो आम उसने टोटल कितने दिए, 24 आम दिए और एक आम और मुफ्त में दिया। टोटल आम उसने कितने दिए, 25। 24 और एक 25 आम दिए। कितने आम दिए दोस्तों, टोटल उसने 25 आम दिए। छूट कितने की दो, एक की छूट दी। छूट कितने की दी दोस्तों, उसने एक की छूट दी। 25 आम है टोटल, 25 में से एक की छूट दी, तो 25 में से ही उसने क्या किया, एक छूट दे दी। तो 24 आम दिए, 24 में एक की छूट दे दी। लेकिन आम टोटल कितने थे, 25। 24 और एक 25 आम टोटल उसने दिए और छूट उसने दी एक की। अब छूट बतानी है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत के लिए। कटा लीजिए, 25 चौक के 100 कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4% आपका आंसर आ गया। बताइए इस प्रश्न में कितना समय आपको लगता। 4% आंसर आ गया। बी ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। बात आगे दोस्तों सभी की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। छूट प्रतिशत दोस्तों आपको फिर से बताना है। छूट प्रतिशत तो देखिए 3 साड़ी उसने खरीद पर दी, एक साड़ी उसने मुफ्त दी, तो टोटल साड़ी उसने कितनी दी, 3 और 1 4। कितनी दी, 4 दी। 4 साड़ियों पर कितनी साड़ी की छूट है, एक साड़ी की मुफ्त छूट है, तो 1 रखिए। और यही आपको प्रतिशत में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं 4 से 100 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, और 1 का मल्टीप्लाई 25 से होगा तो 25 ही तो रहेगा आपका। तो छूट कितनी की रही, 25% की छूट रही। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दी। बहुत लाजवाब प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों 15% की एक अतिरिक्त छूट और दे रहा है। तो देखिए अभी तक हम कैसे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 छूट है, तो हम पहली छूट आपको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली छूट निकाल लेते हैं। तो पहली छूट प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या है, 4 पेंसिल की खरीद पर एक पेंसिल मुफ्त दी, तो टोटल उसने कितनी पेंसिल दी, 5। ठीक है, मुफ्त कितनी दी, 1। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 5 से 100 को कटा देंगे 20 बार, तो ये पहली छूट होगी दोस्तों 20% की। ठीक है, और दूसरी अतिरिक्त छूट इसमें और दे रखी है। दूसरी अतिरिक्त छूट इसमें और दे रखी है। छूट प्रतिशत कितनी है, 15% की। तो आपके पास कितनी छूट हो गई, 2। पहली छूट 20, दूसरी छूट कितनी हो गई, 15। तो इसे करने का जो तरीका है उसे देखिए। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है A + B, ठीक है, प्लस AB बट्टा 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब पहली क्या है, 20% की छूट है। छूट का मतलब दोस्तों क्या है, माइनस लेंगे। ठीक है, बी क्या है, 15% की छूट, ये भी छूट है तो ये भी क्या होगा, माइनस लेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर क्या है, एक प्रभावी छूट है। एक दोस्तों क्या है, प्रभावी छूट है, यहाँ पर क्या आएगा, फिर माइनस आएगा, क्योंकि दोनों छूट है। ए आपका कितना है, 20 है, बी आपका कितना है दोस्तों, 15 है, बटे में कितना, 100। समझिए प्रश्न को। माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा, तो 20 से कटाऊंगा 100 को 5 बार में, 5 से कटाऊंगा 15 को 3 बार में,
तो माइनस का दोस्तों कितना आ गया 3, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 35 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 32% नहीं आ जाएगा। तो देखिए दोनों छूट मिला करके कितनी छूट है दोस्तों, ग्राहक को 32% की छूट है। पहले ऑप्शन में दे रखा है 32%, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, जब आपको 2 छूट दे रखी हो तो क्या करेंगे आप, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ये भी दोस्तों छूट है तो माइनस, ये भी छूट है तो माइनस, और यहाँ पर ये दोनों छूट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर माइनस का क्या हो जाएगा ये 3, तो 35 में से 3 जाएगा 32, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, सबकी समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको, तो ऐसा प्रश्न कभी भी मिले आप उसे ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहली वस्तु पर 20% की छूट, दूसरी पर 25 की छूट, और ये क्या है दोस्तों आपस में बराबर है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि पहली वस्तु 90 रुपये की है। कितनी की है, 90 की है, और उस पर छूट कितनी की है दोस्तों, 20 की है, तो 20 की छूट निकाल लेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से दोस्तों यहाँ पर कितना कटेगा, 0 कटेगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 9 दूनी का कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर 18 निकल के आया। दूसरी वस्तु मान लेते हैं दोस्तों 40 की है। ठीक है, उस पर कितनी की है, 25 की छूट, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, 25 से 4 बार में कटेगा, 4 से 40 10 बार में कटेगा। ये क्या होनी चाहिए, दोनों आपस में बराबर। अगर मैंने बराबर करूँगा तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 10 है, तो बराबर तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं 50 रुपये है। 50 रुपये की चीज़ पर 20 की छूट मैं निकालूंगा, परसेंट में बटे में 100। ठीक है, 20 25 100, 5 से काटूंगा 50 को 10 बार में। दूसरी वस्तु की कीमत मान लेते हैं 40 रुपये है, और इस पर छूट कितनी की है, 25 की, परसेंट का मतलब बटे में 100। 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 4 से 40 कटेगा 10 बार में। इसे मैं क्या कर दूं, बराबर कर दूं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ भी 10 निकल के आया, यहाँ भी 10 निकल के आया, दोनों बराबर हैं, तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। बात आगे दोस्तों समझ में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, प्रश्न को समझने में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर 18 निकल के आए, यहाँ पर 10, क्या बराबर है एक दूसरे के, नहीं है। यहाँ 10 निकल के आए, यहाँ भी 10, तो ये तो बराबर है। और क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर ही तो होना चाहिए, तभी तो लागत मूल्य बता पाएंगे। तो लागत मूल्य कितना हो सकता है, 50 रुपये और 40 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। क्या मूल्य हो सकता है, प्रश्न बिल्कुल पहले के प्रश्न की तरह है जो इससे पहले किया। बट्टा का मतलब दोस्तों क्या है, छूट, मतलब 15% की छूट यहाँ पर है, और दूसरी पर क्या है, 20% की छूट है, और ये दोनों क्या है, आपस में समान। समान का मतलब क्या है, बराबर। तो प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है। तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। 80 रुपये है, मान लीजिए पहले वस्तु की कीमत कितनी है, 80 रुपये है, उस पर क्या है दोस्तों 15% की छूट, तो 15% निकाल लेते हैं, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, इसको जब कटाएंगे तो दोस्तों ये कटेगा 5 से कटेगा 3 बार में, और 5 से दोस्तों ये कटेगा 20 बार में, और 20 से 80 कटेगा 4 बार में, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना निकल के आया, 12। अब यहाँ निकाल लेते हैं, मान लेते हैं दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है, 60 रुपये है। 60 का क्या निकालेंगे दोस्तों, 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100। 20 से 100 कटेगा दोस्तों 5 बार में, और 5 से 60 कटेगा 12 बार में, और ये दोनों क्या है दोस्तों, समान। समान का मतलब बराबर। तो यहाँ भी 12 आया है, यहाँ भी 12 आया है, दोनों बराबर हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर हुई बात। अगर अलग अलग आता तो फिर हम दूसरे ऑप्शन से सॉल्व करते, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, लेकिन पहले ही ऑप्शन में आंसर निकल के आ गया, तो दूसरे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 15% छूट दी गई है 45 रुपये की बचत करता है। देखिए दोस्तों, जब 15% की छूट दी गई, कितने की, 15% की छूट दी गई, तो कितने की बचत की गई, 45 रुपये की बचत की गई। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 15% बराबर कितने के हैं, 45 रुपये के हैं।
जब 15% बराबर 45 तो 100% बराबर कितना 45, और ये 15 कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा, और गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो 100% का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, 15 त्रिक का 45, 3 का मल्टीप्लाई 100 से 300 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 300 रुपये की वो चीज़ है। ठीक है, 300 रुपये की जब वो चीज़ है उस पर दोस्तों 15% की छूट दी गई, मतलब कितने रुपए की छूट दी गई 45 की, क्योंकि 15% बराबर 45 है। लेकिन 100% जब हमने उसका मान निकाला तो 300 रुपये है। उस वस्तु की कीमत कितनी है दोस्तों 300 रुपये है, और उसमें से कितने की छूट है 15%। 15% मतलब 45 रुपये की छूट है। तो 300 में से हम 45 घटा देंगे जो छूट मिली है, तो 300 में से 45 घटा देंगे तो इसका मतलब हमें कितना रुपया अदा करना पड़ेगा 255 रुपये हमें अदा करना पड़ेगा। मतलब 300 रुपये की चीज़ हमें कितनी में मिलेगी 255 रुपये में मिलेगी, क्योंकि 45 रुपये की क्या मिली है हमको छूट मिली है। तो हमको कितना रुपये का भुगतान करना पड़ेगा 255 का। 255 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है 25 रुपये की बचत करता है। देखिए जब 20% की छूट दी जाती है तो बचत हमारी कितने की होती है 25 रुपये की होती है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 20% बराबर 25 के है। जब 20% बराबर 25 के तो 100% बराबर कितने के, तो 25 बटे में कितना 20, 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, अब मैं 20 से 100 को काटूंगा 5 बार में, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति उस वस्तु को कितने में खरीदता 125 रुपये में खरीदता, लेकिन 20% की छूट दे दी। 20% की छूट का मतलब कितने की छूट दी गई 25 रुपये की, क्योंकि 20% का मान 25 रुपये के बराबर है। तो क्या करेंगे 125 में से 25 रुपये घटा देंगे, क्योंकि 25 रुपये की छूट मिली है। तो 125 में से 25 घटा देंगे तो इसका मतलब कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा उसे 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। 125 रुपये की चीज़ कितने रुपए में मिल रही है 100 रुपये में मिल रही है, क्योंकि 25 रुपये की छूट है। तो 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। बात आगे दोस्तों सभी की समझ में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।